साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि योग दिवस है और योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं योगाचार्य श्री धन प्रकाश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज विश्व योग दिवस है, इसके उपलक्ष्य में सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। योग के द्वारा आज हम अपने देश को जीडीपी बढ़ाने के लिए योग का सहारा हमें लेना बहुत अति आवश्यक है, जिसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को सही करके और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करके अपने देश की जीडीपी को बचा सकते हैं, जिससे हमारा दवाइयों पर खर्च होने वाला अत्यधिक पैसा बच जाए और हमारा स्वास्थ्य अच्छा दिनों दिन बढ़ता जाए तो राष्ट्र भी उन्नति करेगा और साथ में हमारे घर परिवार की भी उन्नति होती जाएगी। तो सर, योग दिवस के उपलक्ष्य में जैसे कि आज जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, तो सर आपका कहाँ पर कार्यक्रम था और कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे? आज योग दिवस पर आरएसएस की जो हमारी शाखा है वहाँ पर हम योग नित्य प्रतिदिन कराते हैं। आज भी हमारी योग की शाखा में जो योग का कार्य योग दिवस मनाया गया, उसमें 25 बच्चे और वृद्ध लोग सभी उसमें उपस्थित थे, जहाँ पर हमने योग को कराया और बताया गया है। तो सर, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि कोई पावर योगा है, कोई सामान्य योगा है, तो इसके बारे में सर आप बताएं थोड़ा सा कि योगा कितने प्रकार का होता है? देखिए, योग तो एक ही प्रकार का है, योग अलग अलग नहीं है। आज के समय में जहाँ तक मेरा विचार है, एक योग जो हमारे पतंजलि योग दर्शन के द्वारा बताया गया है वही साधारण योग है, परंतु ये पावर योगा और वाटर योगा ये कुछ नहीं है, योग के अंतर्गत नहीं आता है। ये सब लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग विधाएं जोड़ दी हैं, जिसका कि वो अलग अलग थोड़ा सा सिर्फ इसका फिजिकल आपको शारीरिक लाभ वो ले सकते हैं, कोई वजन घटाने के लिए, पेट कम करने के लिए। अन्यथा इससे आप समझें कि हम योग के द्वारा आध्यात्मिक रूप में बढ़ेंगे। इसके द्वारा आध्यात्मिक में आप नहीं जा सकते जब तक कि आप ध्यान नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, मन मस्तिष्क को शांत नहीं करेंगे। पावर योगा, वाटर योगा आपको ईश्वर से कभी नहीं जोड़ पाएगा जब तक आप इंटरनल आंतरिक क्रियाएं, महाबंध है, कपालभाति है और अन्य क्रियाएं जितनी भी हैं उनको नहीं करेंगे, तब तक आप इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। योग का मुख्य मेन पहला ही योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। वो तभी होगा जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर बढ़ेंगे। यम मुख्य आधार है। यम 5 प्रकार के होते हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अपने जीवन को अनुशासन के साथ चलाएंगे तो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, यम का पालन करने से, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना, यदि हम इसके ऊपर अपने जीवन को चलाएंगे तो समाज में कहीं भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी और सारी अव्यवस्था पुलिस की, कोर्ट की, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। योग का मुख्य आधार यम है। फिर आता है नियम: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच, अपने आप को साफ सुथरा रखना। संतोष, सेटिस्फैक्शन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना आप संतोष के आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। सोच, संतोष, तप, ईश्वर का ध्यान करना है, तप करना है, पूजा करनी है। आसन प्राणायाम भी एक तप है, अपने शरीर को तपाना। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, धार्मिक किताबें आपने पढ़ना,
ठीक है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान करना, जब हम इस लाइन पर चलेंगे, सब अनुशासन करेंगे तो हमारा राष्ट्र अपने आप बढ़ता जाएगा, किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप राम राज्य आ जाएगा। अन्यथा पावर योगा करें, कुछ भी करें, उसका कोई विशेष लाभ आपके जीवन में होने वाला नहीं है। तो सर आप कितने समय से योगा सिखा रहे हैं? मैं 78 में 1978 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जो उस समय डीडी नेशनल पर आया करते थे, अपने माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के भी वो गुरु थे, वहीं से मैंने उनके यहाँ से डिप्लोमा कोर्स किया 78 में, और 79 से लगातार सहारनपुर का कोई भी डॉक्टर जो पुराने हैं, कोई भी डॉक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यवसायी ऐसा नहीं है जिसको मैंने योग ना कराया हो। डॉक्टर SS गोयल हैं और कई अन्य डॉक्टर थे जिनको मैंने योग कराया है, और जो अस्थमेटिक पेशेंट थे उनको मैंने ठीक किया। शहर में अच्छे ऐसे सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक एक है, उसके लिए इतने पेशेंट चले हैं जो बेडेड थे, जो मानसिक रूप से विकलांग थे, उन लोगों को आज भी वो अपने पैरों पर खड़े हैं, चल रहे हैं। और लगातार पिछले 10 साल से मैं भारतीय नेत्रहीन विद्यालय के अंतर्गत जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको लगातार नित्य प्रतिदिन योगा करा रहा हूँ, और जो अच्छी पोस्टों पर अब वहाँ से निकलकर बच्चे जा रहे हैं। तो योग के माध्यम से किन किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? योग के माध्यम से ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, ब्रोंकाई है जो मुख्य हैं वो, और डिप्रेशन है, सारी बीमारियों का इलाज योग के द्वारा किया जा सकता है। इससे मैं आपको वास्तविक बताऊं, अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का भी पेशेंट है तो वो भी हमारे धोती क्रिया और प्राणायाम करके उनसे सबसे अपने आप को ट्यूबरकुलोसिस को भी दूर कर सकता है, टीबी को भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जी, सबसे पहले सभी को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है और मैं योगाचार्य धन प्रकाश शर्मा जी की शिष्या हूँ। मैंने धन प्रकाश जी से बहुत कुछ सीखा है। कुछ समय पहले मैं बहुत अपने एसिडिटी वगैरह से, मेरे को कोलेस्ट्रॉल था, उससे मैं परेशान थी, और कचहरी में मैं बैठती हूँ, वहाँ सारे दिन बैठे रहने की वजह से मेरे पेट वगैरह में बहुत दिक्कत होने लगी थी। तब मैंने जब अपने फ्रेंड से इस बात से मैं वार्तालाप की तो उन्होंने बताया कि वो धन प्रकाश शर्मा जी योग कराते हैं, तो मैं उनके पास आकर मैंने उनसे योगा सीखा। उससे मुझे काफ़ी आराम है, और जो भी मुझे एसिडिटी वगैरह की और उसकी प्रॉब्लम थी वो मेरी सब लगभग ठीक हो चुकी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि निरंतर योगा करती रहूँ, क्योंकि योग से अपने शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। आजकल खाने में इतने पेस्टिसाइड आ रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है। उस नुकसान से बचने के लिए हमें योगा का करना बहुत ज़रूरी है। योगा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि हम कोई दवाई वगैरह खाते हैं तो उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं धन प्रकाश जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा रास्ता बताया जिससे कि दवाई भी ना खानी पड़े और मैं स्वस्थ भी रह सकूँ। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थे हमारे साथ योगाचार्य श्री धन प्रकाश शर्मा जी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।